हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। पिछली कक्षा में मैंने बताया था अभी वृत्त के बारे में, आयत और वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग होता क्या है, उनमें अंतर क्या होता है। वृत्त के पार्ट्स के बारे में हमने बताया था, वृत्त की छोटी छोटी बातें। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे रेखा का समद्विभाजन करना। एक ज्यामितीय रचना में बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। किसी रेखा को हम दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। बाकी अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हों तो उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए दोस्तों देखते हैं रेखा का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं, अगर कोई रेखा हमें दी गई हो, मान लीजिए जैसे कि 10 सेंटीमीटर की कोई रेखा हमें दी गई हो, बोला जाए कि इसको दो बराबर भागों में बांटिए, तो हम जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर की रेखा को दो बराबर भाग में एक 5 सेंटीमीटर की होगी, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन उसको पटरी और प्रकार की सहायता से हम किस तरह से समद्विभाजन करेंगे उसका, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों मान लीजिए ये एक कोई रेखा है, एक रेखा है ए और बी। ये बिंदु इसका ए है और ये बिंदु बी है। इसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है पटरी और प्रकार की सहायता से। इस रेखा की लंबाई भी मान लेते हैं। मान लीजिए इस रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसको हमें 10 सेंटीमीटर पर से बीचों बीच से काटना है, लेकिन हमें नाप के नहीं काटना, पटरी और प्रकार की सहायता से करना है ना। जब भी दोस्तों दो बराबर भागों में बांटने के लिए बोलेगा तो आप प्रकार लेना है। प्रकार में एक बार बिंदु ए से एक चाप लगाते हैं, बी से चाप लगाते हैं। एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। ए से लगाते हैं ऊपर की तरफ, वहीं चाप नीचे की तरफ। बी से भी लगाते हैं, एक चाप ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम मिला देते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच से होती है। लेकिन वो करते कैसे हैं आप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वो रेखा कितनी बड़ी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ए बी रेखा खींचा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अगर इस 20 सेंटीमीटर की रेखा को हमको दो बराबर भाग में काटनी है तो कभी भी जितनी लंबी रेखा दी गई होगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बड़ी रेखा होगी इससे छोटी और इसके आधे से बड़ी। जैसा कि 20 सेंटीमीटर की रेखा है तो इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। इसका आधा होगा 10 से ज़्यादा कोई भी दूरी ले सकते हैं, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13, 14, 15 जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन 20 से कम होनी चाहिए। ठीक है, आधे से अधिक और जो रेखा की लंबाई है इससे कम। तो एक बार हम बिंदु ए पे प्रकार रखेंगे, जो नुकीला वाला होता है उसको यहाँ पे हम रखेंगे और इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे। जैसे 20 है तो आधे से अधिक, मान लीजिए यहाँ तो आप देख के भी पता चल रहा होगा कि यहाँ लमसम आधा होगा, संभवतः यहाँ पे आधा होना चाहिए। तो आधे से अधिक कोई भी दूरी, मान लीजिए इतना हम दूरी ले लिए, यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और आधे से अधिक दूरी ऐसे लेकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। वहीं चाप बिंदु ए से ही एक बार ऊपर लगाए, वहीं चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे। जैसे हमने बिंदु ए से चाप लगाया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वही दूरी पुनः बिंदु बी से अब चाप लगाएंगे। एक बार ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक बार नीचे की तरफ लगाएंगे। जो दूरी हमने ए से लगाया था ऐसे प्रकार पे लेके ऊपर की तरफ, फिर ऐसे नीचे की तरफ, वही दूरी अब बिंदु बी से ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को ये यहाँ पे काट रहे हैं और ये यहाँ पे।
इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। दोस्तों अब आप इसको जब नापेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये भी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान है ना। जैसा कि मैंने बताया, कोई एक रेखा दी गई हो, उसको दो बराबर भाग में बांटने के लिए पटरी और प्रकार की सहायता से इससे आधे से अधिक और 20 से कम, 20 की रेखा है तो इसके आधे से अधिक यानी 10 से अधिक और 20 से कम कोई भी दूरी, 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। एक बार बिंदु ए से वो दूरी लेके ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, वही चाप एक बार नीचे की तरफ लगाएंगे, पुनः वही दूरी, बिल्कुल खसकाना नहीं है। बिंदु बी से एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, एक बार नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। दोनों चाप जिन बिंदुओं पे काटते हैं इन बिंदुओं को मिला देंगे। इस प्रकार हम रेखा का समद्विभाजन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, बस यही है रेखा का समद्विभाजन करना। रेखा को ये दो बराबर भाग में बांटना है ना, दो बराबर भाग में बांटना है ना। दोस्तों ऐसे ही अगर कोई बोले कि इसी रेखा को आप 4 बराबर भाग में बांटिए, किसी रेखा को आप 4 बराबर भाग में बांटिए, इसके लिए क्या करेंगे आप देख पा रहे होंगे। जैसे एक हमने रेखा खींच दिया, मान लीजिए ए बी रेखा खींचा, ये 10 सेंटीमीटर की है, तो इसको हमें 4 बराबर भागों में काटना है। सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने बताया, अगर 10 सेंटीमीटर की रेखा है, टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से कम और आधे से अधिक, यानी 10 का आधा 5, 5 से अधिक और 10 से कम कोई भी दूरी ले सकते हैं। 5 से अधिक मान लीजिए हमने 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो 7 दूरी लेकर एक बार बिंदु ए से ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, वहीं चाप बिंदु ए से एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, वहीं चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। पुनः वही दूरी अब बिंदु बी से लेंगे, बिंदु बी से एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और एक बार नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। दोनों कटान बिंदुओं को मैंने बताया मिला देंगे। ये रेखा का समद्विभाजन हो गया 2 बराबर। लेकिन हमने बोला कि 4 बराबर भाग में बांटना है। दोस्तों एक बात आप सुनिए, मान लीजिए ये रेखा ए बी थी, जो इसको हम बीच से समद्विभाजन किए, इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए यम। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई ए एम और यहाँ से हो गई यहाँ तक की बी एम। अगर पूरी रेखा 10 सेंटीमीटर की थी तो अब ए एम की दूरी कितनी हो जाएगी 5, बी एम की दूरी कितनी हो जाएगी 5। तो क्या हम 5 को 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं? जैसे इसको हम 2 बराबर भाग में बांट दें, इसको बांट दें, तो क्या इस पूरी रेखा को हमने 4 बराबर भागों में नहीं बांटा ना। इसलिए अब ये दूरी हो गई 5, जब पूरी थी 10, ये हो गई 5, तो क्यों ना हम 5 वाली को भी आधे 5 का भी बांट दें 2 बराबर भागों में। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने बताया कि 10 की रेखा थी, वैसे अब ये 5 की हो गई, तो 5 से कम और आधे से अधिक, 5 का आधा 2.5, तो 3 ले लीजिए, 4 दूरी ले सकते हैं। एक बार यहाँ से इस बिंदु से, क्योंकि हमें इसी को ही काटना है ना, ए एम को काटना है, तो एक बार बिंदु ए से आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, वहीं चाप नीचे की तरफ। पुनः वही दूरी अब यहाँ से एम से रख के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो ये कटान बिंदु होंगे दोस्तों, इन्हें जब हम मिलाएंगे तो इस रेखा का समद्विभाजन हो गया। यानी 5 वाली भी अब ये हो गई 2.5 सेंटीमीटर की, ये भी हो गई कितना 2.5 सेंटीमीटर की। सेम वैसे इधर भी हम कर लेंगे। अब बी एम को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए पुनः जब ये पूरी लंबाई ए बी की थी 10, बी एम जब 2 बराबर भाग किए तो ये हो गई 5, तो 5 से कम आधे से अधिक दूरी लेके, तो 5 का आधा होगा 2.5 से अधिक कोई भी दूरी लेके यहाँ से एक ऊपर की तरफ चाप, एक नीचे की तरफ चाप, फिर वहीं चाप बी से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, दोनों कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। इस प्रकार दोस्तों इस रेखा का हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर अब 2.5 को भी बांटना होगा तो 2.5 का आधा 1.25,
तो 1.25 से ऊपर लेंगे, आधे से ऊपर दूरी, कोई भी यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेके ऊपर की तरफ चाप, नीचे की तरफ चाप, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मिला देंगे। ऐसे ही चारों करेंगे तो 8 बराबर भाग में हो जाएगी। तो ऐसे हम रेखा का समद्विभाजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि ज्यामितीय रचनाएं जो भी होती हैं उनका मुख्य भाग रचना के चरण भी होता है। आपको लिखना भी होता है रचना के चरण। जब आप कर लेते हैं तो लिखते हैं रचना के चरण। तो रचना के चरण में दोस्तों सिर्फ वही चीज़ लिखी जाती है जो आपने इसको बांटने के लिए किया है। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कैसे करते हैं, आप समझेंगे। रचना के चरण में जो जो मैंने रचनाएं करने के लिए किया, सिर्फ उसी चीज़ को अपने शब्दों में लिख देना है। जैसा कि लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने 20 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची, बिंदु A पर प्रकार रखा और आधे से अधिक दूरी लेकर AB रेखा के ऊपर एक चाप लगाया और एक नीचे की तरफ चाप लगाया। सेम वही दूरी अब बिंदु B पर हमने प्रकार रखा, वही दूरी एक बार फिर ऊपर की तरफ चाप लगाया और नीचे की तरफ चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को x और y पर काटते हैं। x को हमने y से मिलाया। इस प्रकार AB रेखा को हमने 2 बराबर भागों में बांटा। सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही पर्याप्त है। ऐसे 4 बराबर भाग में था तो 4 बराबर भाग के लिए भी आप रचना लिख सकते हैं कि एक रेखा 10 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची, बिंदु A से आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर की तरफ चाप लगाया, एक नीचे की तरफ चाप लगाया। वही दूरी बिंदु B से पुनः ऊपर की तरफ चाप लगाया और नीचे की तरफ चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को A और B पर काटते हैं, चाहे A1 और B1 पर काटते हैं। A1 को B1 से मिलाया। इस प्रकार AB रेखा का समद्विभाजन किया। बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद ये तो 2-2 के पार्टिकुलर में बन रहा है। जैसे किसी रोटी का टुकड़ा है, अगर बराबर करना है या तो 2 भाग में बांटिए, या तो 4 में बांटिए, या तो 4 के फिर यानी 4 दूना 8 भाग में बांटिए। तो इस मेथड से हम 2 4 8 मतलब ऐसे बांट सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी 3 भाग में 5 भाग में बांटने के लिए देता है, तो उसके लिए अलग विधि है और वो विधि अब हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।